हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आप सबने देखा कि सरू में हो रहा है बहुत बड़ा हंगामा। जहाँ पे तारा ने पूरी प्लानिंग कर ली है सरू को सबकी नज़रों में गिराने की। उसने सरू जो खाना वेद की दादी के लिए, दादी की बरसी के लिए बनवाया था, वहीं पर जो खाना सरू बना भी दी थी पूरे टाइम पर तारा ने बड़ी ही चालाकी से सरू को थोड़ी देर के लिए बाहर भेजा और अपनी नौकरानी को बुलाकर उस खाने को, जो गैस बंद करके गई थी सरू, वो ऑन करवा दी, जिससे कि खाना पूरी तरह से जल जाए। और जब पंडित जी आए और खाने के लिए भोग लगाने के लिए बोले तो वो दे ही ना पाए और सबकी नज़रों में सरू फिर से बेकार साबित हो जाए। वहीं पर होता है कुछ उल्टा। जब सरू खाना बना रही होती है और जब वापस आती है थोड़ी सी देर में, देखती है कि खाना पूरी तरीके से जल चुका होता है, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पर फिर वो सोचने लगती है कि करूँ तो करूँ क्या। वहीं पर कुछ हीरे आ जाते हैं और वो आके सरू से खाना मांगते हैं, पर सरू के पास कुछ नहीं था खाने के देने के लिए उनको। पर जो उसने भोग के लिए थाली तैयार की थी वो उसे दे देती है और बोलती है कि अभी तो मेरा खाना जल गया है, पर मेरे पास ये भोग की थाल है, वो आप खा लीजिए। और जैसे ही वो खाते हैं उन्हें लगता है कि शायद सरू कुछ प्रॉब्लम में है। वहीं पर सरू सोच ही रही होती है, इतने में ही वो सारी के सारी अपनी फ्रेंड्स को लेकर आ जाती हैं और आके सरू की हेल्प करती हैं और सरू का सारा खाना 20 मिनट के अंदर बनवा देती है। वहीं पे तारा अपने ही ख्यालों में खोई हुई है कि अब सरू की डांट पड़ेगी और सरू की इंसल्ट होगी कि उसने पंडित जी के टाइम पर खाना नहीं बनाया और वो भोग भी नहीं दे पाई। इसलिए जैसे ही पंडित जी को बताने जा ही रही होती है तभी सरू आती है और वे चौंक जाता है सरू को देख के कि सरू आ गई, तो शायद कुछ ना कुछ बताएगी। वहीं पे सरू आकर बोलती है कि खाना तैयार है, आप दे सकते हो पंडित जी को भोग लगाने के लिए। और ये सुनते ही तारा तो बिल्कुल चौंक जाती है कि सरू ने इतनी जल्दी खाना तो बनाया कैसे। वहीं पे सरू बिल्कुल सोचने लग जाती है कि अगर वो टाइम पर मेरे पास ना आती खाना मुझसे मांगने और वो मेरी हेल्प ना करती तो आज मुझे इंसल्ट महसूस करने लग जाती है। पर इतने भी वो सारे के सारे आते हैं हीरे और जाकर उसकी हेल्प करा देते हैं और खाना बनवा देते हैं। जो खाना वो सबके सामने लेके आ जाती है पंडित जी के सामने, और वो आके बोलने लग जाते हैं कि जिस लड़की ने हमारी हेल्प की हम उसकी हेल्प क्यों नहीं करते। वहीं पर अब तारा फिर से प्लानिंग कर रही है कि वो कैसे भी करके इन 3 दिनों में सरू को वेद की नज़रों में गिरा कर ही रहेगी, क्योंकि वेद ने सरू को 3 दिन का टाइम दिया है कि उसे उसकी माँ से माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी जो उसने उसकी माँ के साथ मिसबिहेव किया है। पर सरू ने साफ साफ बोल दिया है कि जो तुम्हारी मासा ने मेरी मासा के साथ किया वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हारी मासा से माफ़ी बिल्कुल नहीं मांगूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरी माँ के साथ बहुत गलत किया है। वहीं पर अफसरों भी अड़ी है अपनी बातों पर तारा पूरी तरह से गिराने की कोशिश कर रही है सरू को। इसलिए अब जो तारा ने दादी की तस्वीर लाने के लिए बोला था वेद की, वो वेदी की दादी की तस्वीर लेकर आई रही थी सरू। पर वहाँ पे उसकी आंखों में कुछ ऐसे पदार्थ डाल देती है जिससे कि उसको धुंधला दिखता है और वो तस्वीर दादी की जगह लेकर आ जाती है तारा की। और जैसे ही पंडित जी चेहरा उगाड़ते हैं तस्वीर का, तो देखते हैं कि वहाँ पे वेद की दादी की जगह वेद की मम्मी की फ़ोटो पे हार चढ़ा हुआ है। और ये देखकर पंडित जी और वेद और पूरा परिवार बिल्कुल चौंक जाता है और बोलता है सरू को कि तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो सरू, कि तुम्हें अभी तक यही नहीं पता कि दादी और मेरी माँ में फ़र्क है। वहीं पर वो सब सुनाने लग जाते हैं सरू को। तो क्या सरू अब इन सब चीज़ों को पता लगा पाएगी कि ये सब किसने किया और इन सब चीज़ों के पीछे कौन है। और अगर पता चलने के बाद भी सरू ये सब चीज़ें क्यों नहीं बता रही है वेद को, क्या वो जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है या वो गलत कर रही है, तो आगे आप सब कमेंट करके बताइए। आगे देखिए कि कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है। दूसरी ओर चंद्रकांत को मिल चुकी है सरोजा और वो सरोजा को लेकर आ चुका है एक होटल के अंदर। वहीं पे उर्मिला देख रही थी कि रात हो गई, पर रात से सुबह हो गई, पर सुबह तक चंद्रकांत घर पर क्यों नहीं आए। वहीं पर वो बहुत ज़्यादा सोच रही होती है कि चंद्रकांत गए तो गए कहाँ पूरी रात, वो अभी तक घर पर नहीं आए। वहीं पर वो अनिका आती है और बोलती है कि तुम्हारे डैड अभी तक घर पर नहीं आए, और अनिका तुरंत दिमाग लगाती है और बोलती है कि वो अपनी गाड़ी लेकर गए हैं ना पापा। तभी बोलते हैं कि हाँ, और वो तुरंत अपना लैपटॉप कनेक्ट करती है और बता देती है कि वो कहाँ पर है और निकल जाती है अपने कॉलेज के लिए। और जैसे ही वो पता चलता है उसकी उर्मिला को कि वो होटल में है, तो वो देखने के लिए जाएगी अब कि उर्मिला वो चंद्रकांत किसके साथ है पूरी रात। वहीं पर अब क्या पता लगा पाएगी उर्मिला कि चंद्रकांत सरोजा के साथ था या फिर उससे पहले ही चंद्रकांत निकल जाएगा सरोजा से, हो जाएगा दूर। तो आगे देखिए कि कहानी में क्या ये सबको आके बता देना चाहिए चंद्रकांत को कि सरोजा उसकी वाइफ मिल चुकी है। और उसे भी कहीं ना कहीं डर है कि चंद्रकांत अगर जाके सबको बताएगा तो सरोजा फिर से उससे दूर हो जाएगी, इसलिए वो उसे घर न ले जाकर एक होटल में लेकर आया है जिससे कि वो उसके साथ थोड़ा टाइम बिता सके।